जय मसीह की मेरे प्रियो, हम दुनिया में देखते हैं चतुर चालाक बाप और बेटे के विषय में लोगों का एक कहना है, एक कहावत है, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ही कुछ मसीह कलीसिया में भी निकल पड़े हैं जिनका बाप हैं विलियम मैरियन ब्रनहम। ये 1 नंबरी हैं और इसके चेले चपाटे ब्रनहम को अपना बाप मानते हैं। बाप 1 नंबरी हैं और इसके जो चेले चपाटे हैं ये उसके बेटे जो कहलाते हैं, अपने आप को ब्रनहम का अपना बाप मानते हैं। तो ये लोग 10 नंबरी हैं। बाप 1 नंबरी तो इसके चेले चपाटे, इसके प्रचारक, इसके शिक्षा में चलने वाले, इसके बेटे सब 10 नंबरी हैं, झूठे हैं। बाप ब्रनहम सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि सार्वभौमिक मसीह कलीसियाओं को पूरी तरह भरमा के छोड़ दिया है। शैतान से पूरी तरह भरकर, शैतान की दुष्ट आत्मा से भरकर कलीसिया में झूठी शिक्षा फैलाकर छोड़ दिया और चला गया है। और उसकी शिक्षा में चलने वाले ये जो मैसेज वाले हैं ना, एंड टाइम मैसेज, ये एंड टाइम वाले, ये लोग अपने बाप की शिक्षा को लेकर और प्रचार कर रहे हैं। बाप तो बाप ही हैं और इसके चेले चपाटे जो उसके बेटे कहलाते हैं, जो उसे अपना बाप मानते हैं, ये तो और 10 नंबर निकले हैं झूठी शिक्षा फैलाने में। हाँ मेरे दोस्तों, मुंबई का एक प्रचारक है जो अपने आप को अपोस्तल कहते हैं। पता नहीं उसे कैसे अपोस्तल का नाम दिया गया है, अपोस्तल शेखर डेविड। आज 2 साल हो गए हैं मैं उनकी गलत शिक्षा को लेकर चैलेंज कर रहा हूं, एक वीडियो का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया है। ये झूठे लोग हैं, सत्य का सामना करना इनकी बस की बात नहीं है। दोस्तों, प्रचारकों का कर्तव्य बनता है, जब कोई तुम्हारी शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाते हैं या कोई प्रश्न खड़ा करते हैं, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उसका जवाब दे। सो मेरे प्रियो, ब्रनहम और ब्रनहम के चेले, इनकी जो शिक्षा है सरासर गलत हैं, झूठी हैं। किस विषय को लेकर? पहले तो ट्रिनिटी के विषय में लेकर इन्होंने गलत शिक्षा फैलाई है, और दूसरा जो है कलीसिया के रैप्चर के विषय में, कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में, कलीसिया उसकी दुल्हन, उसकी परमेश्वर की पवित्र प्रजा का उठा लिए जाने के विषय में जो गलत शिक्षा फैलाई है, ये बड़ी दुख की बात है। सार्वभौमिक मसीह कलीसिया आज ब्रनहम के द्वारा फैलाई गई झूठी शिक्षा को लेकर ही चल रही है। 90%। हाँ मेरे दोस्तों, जैसे कि सिखाया गया है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। उसका कारण क्या है? और जो वचन का कोड करते हैं, और वो वचन ये है, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय का जो दृश्य है, यूहन्ना को कहा गया है, भविष्यवक्ता यूहन्ना को ऊपर बुलाया गया है, तो कहते हैं कि देखो, परमेश्वर ने कलीसियाओं को ऊपर बुला लिया है। कब? 4 अध्याय में। 4 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में कलीसिया उठा ली जा रही है। इसलिए उसके बाद की जो भी घटनाएं हैं 6वें अध्याय से लेकर
जो भी मोहर, बंद किताब जो मोहर हैं, उन मोहरे के खुलना, या फिर 8वें अध्याय में जो तुरियों का फूका जाना, कटोरे का 7 कटोरों का उंडेला जाना, यह सब कुछ हमारे लिए नहीं है, ऐसा इनका कहना है, इनकी शिक्षा है। हम तो प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में हम उठा लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे भी बड़ी खुशी है अगर कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाए, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मेरी भी इच्छा है कि मैं महाक्लेश में ना जाऊं, पर वचन क्या कहता है, वचन इस विषय को लेकर इजाजत नहीं देती है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, ठीक है, 4 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में कलीसिया उठा ली जा रही है। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा है अपोस्तल शेखर डेविड का। प्रकाशित वाक्य उसके 10वें अध्याय को लेकर सिखाते हैं कि देखो 10वें अध्याय में जो 7वां स्वर्गदूत तुरही फूंक रहे हैं, और उस फूके जाने से जो आवाज या जो शब्द निकलेगा, उन शब्दों के दिनों में 7वां स्वर्गदूत ऐलान करते हैं कि देखो अब समय निकट है। अब समय निकट है। किस विषय को लेकर? कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में वचन कहता है। 7वां स्वर्गदूत कह रहा है कि अब समय निकट है। और 10वें अध्याय के बाद 11वां अध्याय के विषय में बताते हैं कि 15 वचन में, 11वां अध्याय 15 वचन में 7वीं तुरही फूकी जाएगी और उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। 10वें अध्याय में स्वर्गदूत, 7वां स्वर्गदूत कहते हैं कि अब समय निकट है। और 11वें अध्याय में उसके 15 वचन में 7वीं तुरही फूकी जा रही है और कलीसिया उठा ली जाएगी। 7वीं तुरही फूकी जा रही है और कहते हैं उससे पहले 6 तुरियां फूकी गई हैं, उसका विवरण भी दे रहे हैं। कहते हैं कि पहली तुरही फूकी गई है, तो हम देखते हैं दूसरा विश्व युद्ध हुआ है। दूसरा विश्व युद्ध जो है, ये पहली तुरही का चिन्ह है। और दूसरी तुरही का जो चिन्ह है वो बताते हैं कि न्यूक्लियर बम का एक बड़ा धमाका हुआ है। और तीसरी तुरही के फूके जाने पर इस धमाके के कारण पता नहीं क्या कर रहे हैं, चरनाली मिल में बहुत ही आपत्ति फैली है। और कहते हैं चौथी तुरही जब फूकी गई है, आसमान के तारे सब डिम हो गए। आसमान के तारे डिम हो गए हैं, वो चौथी तुरही का चिन्ह है। और 5वीं तुरही के बारे में बताते हैं, जो गल्फ में वार हुआ है 83 में सद्दाम हुसैन के द्वारा, ये जो है 5वीं तुरही का चिन्ह है। और 6वीं तुरही के बारे में बताते हैं, फरात नदी सूख गई है। फरात नदी सूख गई है, ये 6वीं तुरही का संकेत है। इस तरह 6 तुरियां फूकी गई हैं। अब 7वां तुरही भी फूकी जाएगी, जो 11 अध्याय 15 वचन में है।
अब हमें सोचना होगा कि हम किस मकाम में खड़े हैं। छठवीं और सातवीं तुहरी के बीच में हम खड़े हैं और वो दिन दूर नहीं है जब सातवीं तुरही फूकी जाएगी और कलीसिया का उठा लिया जाना होगा। अब समय निकट है। सातवें स्वर्गदूत के फूके जाने से, सातवें स्वर्गदूत के तुहरी फूके जाने के समय काल में जो शब्द हो रहा है, सातवां स्वर्गदूत कहता है कि अब समय कम है। हाँ दोस्तों, अब समय कम है और ये कहते हैं कि 6 तुरियां फूकी गई हैं और 7वीं तुरी ही फूकी जाएगी और उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। तो मेरा सवाल यह है, मेरा प्रश्न है, तुम तो कहते हो कि प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में कलीसिया उठा ली जा रही है और उसके बाद के जो भी अध्याय में जो भी घटना घट रही है, पृथ्वी पर जो विपत्तियां आएगी, तुरियों के फूके जाने पर जो विपत्तियां आएगी, उन विपत्तियों से कलीसिया बचकर निकल जाएगी। 7 साल के महाक्लेश से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, क्योंकि 4 अध्याय में परमेश्वर ने यूहन्ना को बुलाया है। ये कलीसिया को महाक्लेश में जाने से पहले उठा लिए जाने का संकेत है। 4 अध्याय में जब कलीसिया उठा ली जा रही है और 8वें अध्याय से तुरियों का फूका जाना हो रहा है, तुरियों के फूके जाने से जो विपत्तियां पृथ्वी पर आएगी, उन विपत्तियों से बचकर तुम निकल के जाने वाले हो और तुम अब सिखा रहे हो कि 7वीं तुरी फूकी जाएगी, उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। 6 तुरियों का फूकना हो गया है, अब 7वीं तुरी बाकी है। मेरे प्रियो, जरा ध्यान दीजिए। ये कहते हैं कि 4 अध्याय में उठा ले जा रहे हैं और 8वें अध्याय से जो तुरियां फूकी जा रही हैं और 7वें तुरी के इंतजार में हैं। अब ये बताइए, ये क्या सिखा रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, इनको खुद को ही नहीं मालूम। एक तो कहते हैं कि 4 अध्याय में हम उठा ले जा रहे हैं, उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी, और 11वें अध्याय के 15 वचन के 7वीं तुहरी के बजने के इंतजार में बैठे हैं ये लोग। एक तो कहते हैं कि पृथ्वी पर विपत्तियां 7 साल के समय काल में या उस महाक्लेश के दिनों में जो भी विपत्तियां पृथ्वी पर आएगी, उन विपत्तियों से बचकर कलीसिया निकल जाएगी 4 अध्याय में। और फिर सिखाते हैं अब 7वीं तुहरी फूकी जाएगी, हम उठा लिए जाएंगे। मेरा और एक प्रश्न है, अब ये 7वीं तुरही जो फूकी जा रही है 15 अध्याय 11 वचन में, क्या यह 7 साल के महाक्लेश से पहले फूकी जाएगी या 7 साल के महाक्लेश के बाद फूकी जाएगी? अब यह मेरा प्रश्न है। जबकि तुम कहते हो कि महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी कलीसिया, और वचन तो कहता है 8वें अध्याय से जब तुरियां फूकी जा रही है, विपत्तियां पृथ्वी पे आ रही हैं, इन विपत्तियों से बचकर तुम जा रहे हो, फिर क्यों 7वें तुहरी के इंतजार में बैठे हो? दोस्तों, इनकी शिक्षा इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय 15 वचन में जो 7वीं तुरही फूकी जा रही है, यह बात सच है कि कलीसिया 7वीं तुरही के फूके जाने पर उठा ली जाएगी। लेकिन उससे पहले 6 तुरियों के समय काल में जो विपत्तियां पृथ्वी पर आएगी, उन विपत्तियों के दिनों में उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया, उसकी पवित्र प्रजा पृथ्वी पर रहेगी। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। 11 अध्याय 15 वचन में लिखा है
जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्गदूत में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और हमारे उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। कलीसिया का उठा लिया जाना और प्रभु का राज्य पृथ्वी पर आना, प्रभु के राज्य के विषय में युगानुयुग जो राज्य प्रभु राज्य करेंगे, उस विषय को लेकर स्वर्गदूत परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। यहां तो लिखा है 6 वचन में 16 वचन में, जब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जाति जाति के जातियों ने क्रोध किया, 18 वचन में, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा। कौन सा समय और कब आ पड़ा? सातवीं तुरही के फूके जाने पर। सातवें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो वो समय आ गया है, वो समय आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। मरे हुओं का न्याय किया जाए। ये मरे हुए कौन हैं? ये मरे हुए हैं, लिखा है, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं। छोटे बड़े जो तेरे नाम से डरते हैं, तेरे दास और भविष्यवक्ता जो मरे हुए हैं, वे उठा लिए गए हैं। और लिखा है कि उनको बदला देने उनके भक्ति के अनुसार उनको इनाम दे, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएंगे। दोस्तों, सातवें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो कलीसिया का उठा लिया जाना होगा, और इस कारण स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द होने लगे और सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की जय जयकार करने लगे, क्योंकि सदियों से परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, वो योजना, परमेश्वर की योजना पूरी होते देखकर स्वर्गदूतों ने जय जयकार किया है। सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूके जाने पर उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी, ये बात पक्की है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो 6 तुरहियां फूकी जाएगी, उन विपत्तियों के दिनों में कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी। वो कैसे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 11वें अध्याय में हम देखते हैं और 3 वचन में हम देखते हैं, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि ठाठ ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। 11वां अध्याय उसके 3 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के 2 गवाह आएंगे। परमेश्वर के गवाह, शैतान के नहीं, परमेश्वर के गवाह आएंगे और ठाठ ओढ़े हुए 1260 दिन भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर के राज्य की भविष्यवाणी करेंगे, पृथ्वी पर सुसमाचार सुनाएंगे। कितने दिन? 1260 दिन। 1260 दिन। 1260 दिन यानी 42 महीने। 42 महीने यानी 3.5 साल।
और बाइबल के विद्वानों ने, बाइबल के पंडितों ने और प्रकाशित वाक्य को सिखाने वाले बड़े बड़े विद्वान जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, 7 साल के महाक्लेश को वचन के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। हम देखते हैं कि 7 साल के महाक्लेश को 2 भागों में बांटा गया है, 3.5 साल, 3.5 साल। और हम देखते हैं कि पहले 3.5 साल यहां पर परमेश्वर ने अपने 2 गवाहों को समय दिया है कि वो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की भविष्यवाणी करें। 1260 दिन यानी 42 महीने यानी 3.5 साल पृथ्वी पर परमेश्वर के गवाह परमेश्वर के राज्य की भविष्यवाणी करेंगे। और 3.5 साल पूरे होते ही उनको मारा जाएगा, वो मर जाएंगे, उनका कत्ल होगा और 3.5 दिन उनकी लाशें रोड पर पड़े रहेगी। और 3.5 दिन के बाद वे फिर जीवित होकर उठा लिए जाएंगे, वे जीवित होकर उठा लिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, 7वें वचन में देखते हैं, वे जब अपनी गवाही दे चुके तो वो पशु जो अथाह कुंड से निकला उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। किन्हें? 2 गवाहों को। और लिखा है 11वें वचन में, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्होंने स्वर्गदूत से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आ जाओ। परमेश्वर के 2 गवाह ऊपर उठा लिए गए हैं। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं 15 वचन में 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो कलीसिया का उठा लिया जाना हुआ। वो पवित्र प्रजा जो मर गए हैं उनका पुनरुत्थान हुआ और जो जीवित है वे भी उठा लिए जाएंगे। हाँ मेरे दोस्तों, ये कब हुआ? 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूंकी। और ये कहां हुआ? 11 अध्याय, प्रकाशित वाक्य से 11 अध्याय 15 वचन में। 11 अध्याय 15 वचन में 7वीं तुरही फूके जाने से पहले उसके 2 गवाह, परमेश्वर के 2 गवाह पृथ्वी पे काम किया, भविष्यवाणी सुनाई है, परमेश्वर राज्य की भविष्यवाणी सुनाई है, पूरे 3.5 साल सुनाई है। उसके बाद वे मारे गए और उठा लिए गए हैं। मतलब यह है कि पहले 3.5 साल पूरे होते ही 7वें स्वर्गदूत के द्वारा 7वीं तुरही फूकी जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, 3.5 साल पूरे होते ही 7वीं तुरही फूकी जाएगी और कलीसिया, उसकी दुल्हन, उसकी पवित्र प्रजा उठा ली जाएगी। 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में पहले 3.5 साल पूरे होते ही परमेश्वर के 2 गवाह अपना काम निपटा कर वे उठा लिए जाएंगे। उसके बाद 7वीं तुरही फूकी जाएगी जो कलीसिया के लिए होगी, उसकी दुल्हन के लिए होगी, उसकी पवित्र प्रजा के लिए होगी और वे उठा लिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर वाले जो ब्रनहम के शिक्षा में चलते हैं, इनकी यह शिक्षा सरासर गलत है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, अगर ये सिखाते हैं कि 7वें स्वर्गदूत के
तुरही फूके जाने पर कलसिया उठा ली जा रही है। तो इनसे मेरा यह प्रश्न है, ये सातवीं तुरही क्या महाक्लेश में जाने से पहले फूकी जाएगी या 7 साल के महाक्लेश के बाद फूकी जाएगी? ये मेरा सवाल है। मान लीजिए परमेश्वर के 2 गवाहों को जो 3.5 साल का समय दिया गया है, 3.5 साल यानी 1260 दिन यानी 42 महीने, 3.5 साल का समय दिया गया है, वो 7 साल का दूसरा भाग समझेंगे। दूसरे भाग के 3.5 साल पूरे होते ही 7वीं तुरही फूकी जाएगी तुम्हारे कहने के अनुसार। तो मतलब यह है कि कलीसिया पूरे 7 साल पृथ्वी पर रहेगी। ये 7 साल के दूसरे भाग के 3.5 साल का अगर विषय है तो कलीसिया पूरे 7 साल पृथ्वी पर रहेगी। अगर इस विषय को लेकर भी तुम मंजूर नहीं है, तैयार नहीं है, मान लीजिए क्या यह है भी 7 साल के महाक्लेश का जो समय है, जो 2 भागों में बांटा गया 3.5 साल, जो पहले 3.5 साल हैं, जो पहले भाग के 3.5 साल के बाद जो 7वीं तुरही फूकी जाएगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। तो मतलब यह है जो 3.5 साल परमेश्वर के 2 गवाहों को दिया गया है, वो पहले भाग के 3.5 साल हैं, और उसके 3.5 साल पूरे होते ही 7वीं तुरही फूकी जाएगी, तो तब जाकर कलीसिया उठा ली जाएगी। मतलब यह है कि कलीसिया को 7 साल के महाक्लेश में पृथ्वी पर रहना ही होगा। और वचन के अनुसार मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं, फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं, 7 साल के महाक्लेश में पहले 3.5 साल पूरे होते ही 7वीं तुरही फूकी जाएगी, जो अंतिम तुरही कहलाती है। वो अंतिम तुरही, वो परमेश्वर की तुरही, वो 7वीं तुरही है, जो 3.5 साल के बाद फूकी जाएगी और कलीसिया, उसकी दुल्हन, उसकी पवित्र प्रजा उठा ली जाएगी। दोस्तों, फिर एक बार मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं, सत्य को जानिए। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के सारे वचन सत्य हैं, पर वचनों का सारांश संपूर्ण सत्य है। किसी एक वचन को लेकर, किसी एक दृश्य को लेकर तुम सिद्धांत बनाओगे ना, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका उद्धार खतरे में है। और विशेषकर जो लोग ब्रनहम के शिक्षा में चलते हैं, जो एंड टाइम मैसेज वालों के शिक्षा में चलते हैं, उनका उद्धार खतरे में है। और फिर एक बार मुंबई के वो अपोस्तल शेखर डेविड से मेरा चैलेंज है, इस वीडियो का जवाब दे दे। मैं मान जाऊंगा, मैं ब्रनहम की शिक्षा में आ जाऊंगा। अगर तुमको इस वीडियो के मेरे प्रश्न के जवाब को देने की क्षमता तुम्हें नहीं है, तो अपनी झूठी शिक्षा को छोड़कर सत्य में आ जाइए। सत्य को जानोगे तो तुम और तुम्हारा घराना, और सभी सुनने वालों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, सत्य को जानो, पहचानो, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा और प्रभु यीशु मसीह के
आगमन के उस दिन उसकी दुल्हन बनकर उठा लिए जाओगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।